स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा 6th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख के, ठीक है। जिसमें आज हम जानेंगे गेटिंग टू नो आवर प्लांट से नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे स्टेम्स के बारे में, ठीक है। स्टेम्स क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टेम्स इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूजुअली ग्रोज अबाउट द ग्राउंड। तो स्टेम बेटा वो पार्ट होता है, देखो ये होता है स्टेम। तो स्टेम वो पार्ट होता है बेटा जो क्या करता है, ग्रो होता है वर्टिकली, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से इस तरीके अबव की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ वो बढ़ता है। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर। और बेटा वो जनरली क्या होता है, ग्रीन होता है। जब पेड़ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर्स ब्रांचेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में मतलब ज़्यादातर प्लांटों में ये इस तरीके से बढ़ता है और उसमें से फिर क्या होती है, ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं, ठीक है। लीव्स निकलती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं और बर्ड्स निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी से निकलती हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज नोड्स। तो बेटा देखो वो पॉइंट, स्टेम का वो पॉइंट जहाँ पर क्या होता है, ये निकलती है लीव्स, इसको बोलते हैं नोड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नोड्स बोलते हैं, ठीक है। द पोर्सन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है। जो पोर्शन होता है बेटा, जो क्या होता है इन दोनों के बीच का होता है, उसको बोलते हैं इंटरनोड। और जो पॉइंट होता है ऑन द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न, ठीक है, जहाँ से वो निकलती हैं। देखो जैसे यहाँ से कोई निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये क्या है इसका, 1 मिनट, देखो ये तो कहलाएगा, इसका जो बीच का ये पॉइंट तो कहलाएगा नोड, ठीक है। और ये जो पोर्शन है बेटा इसके बीच का ये वाला, ये कहलाता है इंटरनोड्स, ठीक है। लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड नोट इट्स पार्ट। इफ़ यू हैव ए पोटेड प्लांट, यानी कि बेटा आपके पास अगर कोई गमले में प्लांट है घर में, तो देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेम्स। तो आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्लांट्स के अंदर स्टेम कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट होता है बेटा स्टेम, ओके। अब इसका कार्य क्या होता है, व्हाट डज स्टेम्स डू। तो स्पर्ट्स ए प्लांट टू स्टैंड अपराइट। तो बेटा ये क्या करता है, एक तो हेल्प करता है प्लांट्स की ऊपर की तरफ डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। होल्ड लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड बर्ड्स। और क्या करता है, ये होल्ड करता है पत्तियों को, फ्लावर को मतलब फूलों को, फलों को, और जो कलियाँ निकलती है उन सबको, ये स्टेम्स के अंदर से निकलती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और क्या करता है बेटा, जड़ों से जो मिनरल और वो आते हैं उन सबको सभी पार्ट्स के अंदर भेजता है, इसी के थ्रू जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो लीफ के अंदर भोजन बनता है बेटा उसको भी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या करता है, भेजता है। इन सम प्लांट्स स्टेम्स मेक्स फूड फॉर प्लांट्स लाइक इन कैक्टस, ठीक है। कुछ बेटा क्या होता है, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टेम्स होता है, वैसे तो पत्तियों के अंदर भोजन बनता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, उनमें उनके तने के अंदर ही बनता है भोजन, ठीक है। तो ये सब कार्य होते हैं इसके। अब बेटा देखो, रीता टूक ए स्मॉल प्लांट विद द वाइट फ्लावर, सी कट इट फ्रॉम द स्टेम बेस एंड प्लेस्ड इट इन ए ग्लास। तो बेटा देखो उसने क्या किया, एक प्लांट था ये, इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद उसने इसको इस ग्लास के अंदर पानी में भर के रख दिया, जो इसमें क्या था, ब्लू कलर का। इस पानी के अंदर उसने ब्लू कलर की कुछ इंक डाली थी, ठीक है। सी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर 1 डे। और उसने उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया ऐसे ही। फिर वो क्या देखती है, ऑन द नेक्स्ट डे सी ऑब्जर्व कलर पैचेस ऑन द पेटल्स ऑफ द वाइट फ्लावर ऑफ द प्लांट। तो बेटा वो देखती है बेटा अगले दिन कि इसके जो फ्लावर है, देखो ये वाइट कलर का है और ये कुछ ब्लू इस कलर का हो गया। तो जितने भी इसकी पेटल्स हैं, पत्तियां हैं फूलों की, उनमें क्या हो गया, ब्लू कलर का रंग चढ़ गया, ठीक है। तो उसने ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचो बेटा, थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन्स। तो ये क्यों है, हुआ है बेटा, इसको आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ नीचे बताया भी गया है कि स्टेम्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स। तो जो स्टेम्स थे बेटा उन्होंने क्या किया, रूट से वाटर लेकर गए ऊपर। मिनरल्स डिजोल्व इन द वाटर मूव अप इन द स्टेम्स अलोंग विद द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम थ्रू द नैरो ट्यूब्स इनसाइड दैम। देखो क्या कह रहा है बेटा ये, कि जो स्टेम होता है, तना होता है, वो क्या करता है, पानी का जड़ों से संचालन करता है। जड़ों से क्या होता है, हम पानी जड़ों में देते हैं और यहाँ से पानी क्या करता है, ऊपर जाता है। तो ये कौन करता है, तने के द्वारा। फिर जो मिनरल्स पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं बेटा, वो भी क्या होते हैं, वो भी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, स्टेम्स के साथ। अब बेटा वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स। और ये कहाँ जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में चले जाते हैं, प्लांट्स के फ्लावर में चले गए, लीव्स में चले गए, कहीं कहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे इट इज़ बिकॉज
of the, it is because of the absorption process of stem। ठीक है, तो बेटा क्या किया उसने, पानी को ऑब्जर्व कर लिया और पानी के अंदर जो घुले हुए मिनरल्स थे वो भी ऊपर चले गए, इसी तरीके से इंक भी चली गई। ठीक है, एंड द इंक डिजोल्व इन इट ऑल्सो मूव अप। ठीक है, तो वो भी ऊपर चली गई। ठीक है, ये लिख दोगे, इट इज़ बिकॉज of the absorption process of the stem and think and the लिखोगे, the ink dissolved in it also moved up। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख दोगे इसमें। अब बेटा देखो क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। तो बेटा देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, यहाँ पे ना डैश यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा टेक प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब। ठीक है, नैरो ट्यूब्स, फिर क्या है, प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम, तो ये वाला यहाँ पर आएगा डैश इसके। ओके, लिखना प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड स्टेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स लिख लेना है बेटा यहाँ पर। ओके, ये ई आएगा यहाँ पर। मिनरल्स डिजोल्व इन दी वाटर, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं मिनरल, उसको भी वो ऊपर ले जाता है। अपीयरेंस ऑफ द कलर पैचेज ऑन द पेटल्स ऑफ द वाइट फ्लावर वाज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर फ्रॉम द ग्लास बाय द ट्यूब्स प्रेजेंट इन दी स्टेम, येस और नो, तो येस बेटा। ठीक है, इसका आंसर ये, और जो आपसे ये पूछा गया था ना ये आंसर, आप इसका भी ये लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर भी ये लिख सकते हो एज इट इज़। अब बेटा देखो सी क्वेश्चन क्या है, राइट टू फंक्शन ऑफ स्टेम। तो बेटा टू फंक्शंस देखो स्टेम्स के कौन कौन से हैं, यहाँ से कोई भी टू फंक्शंस लिख सकते हो, ये सारे स्टेम्स के फंक्शन हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।